Hello everyone, welcome to my class. I hope you all do your work on time and you will be completely your notebook well. In previous class, we have done the definitions of the microorganism, microscope and the 5 types of the major groups of the microorganism. Now, I will explain these major groups of microorganism. The first is bacteria. Bacteria are thought to have been the first organism to appear on the earth. ये माना जाता है कि सबसे पहले जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म देखा गया है वो कौन सा था? बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज या बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो डेट इज बैक्टीरिया इज अ सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल मीन्स बैक्टीरिया एक सेली जीव है जिसको हम यूनिसेलुलर भी कह देते हैं। नाइदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स, ना ही बैक्टीरिया को प्लांट्स में काउंट किया जाता है और ना ही एनिमल्स में। ठीक है, इसकी कैटेगरी को अलग रखा गया है। एग्जिस्ट इन कम्युनिटीज ऑफ मिलियंस, ये ग्रुप्स में रहते हैं, कम्युनिटीज बनाकर रहते हैं। लाखों लाखों बैक्टीरिया जो हैं आपस में इकट्ठे होकर रहते हैं। टाइप्स कितने होते हैं बैक्टीरिया की? कितनी टाइप्स होती हैं? फर्स्ट टाइप है स्फेरिकल बैक्टीरिया, जिसको बॉल लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, और इसको कॉकस भी कहते हैं। इसका अदर नेम कॉकस भी है। ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया जिसको बॉल टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सेकंड इज रोड शेप्ड। रोड शेप्ड को हम बेसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्लियर? रोड शेप कौन सी होती है? बेलनाकार शेप जो होती है। थर्ड टाइप इज स्पाइरल। स्पाइरल शेप कौन सी होती है? जो कुंडलीदार होती है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और इसको स्पाइरलस भी कहते हैं। क्लियर? ये टाइप्स है बैक्टीरियाज की। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स विच मीन्स दे हैव नो न्यूक्लियस। बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आते हैं। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? जिनके सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड वन है फंजाई। फंजाई को सिंगुलर फॉर्म में फंगस भी कहते हैं। ये इसका प्लूरल नेम है और इसका सिंगुलर नेम क्या है? फंगस कहते हैं। फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। फंजाई जो होती है यूनिसेलुलर भी हो सकती है, यानी कि एक सेली जीव भी हो सकता है, और मल्टी सेलुलर मीन्स एक से अधिक सेलों वाला जीव भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड पे जो मोल्ड बन जाता है, जब ब्रेड खराब हो जाती है तो उसके ऊपर कुछ मोल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम फंजाई कहते हैं। मशरूम्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं। यीस्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स फंजाई की हैं। दे फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे फीड मीन्स वो कहाँ कैसे पलती हैं, क्या खाती हैं वो। ठीक है, तो ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर नष्ट हो जाता है, एंड इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी के अंदर वो फीड कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज एल्गी। इसको सिंगुलर फॉर्म में एल्गा भी कहते हैं। ये इसका प्लूरल नेम है और सिंगुलर में इसको एल्गा कहते हैं। इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये एक सेल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा सेलों वाला जीव भी हो सकता है। दे आर द ग्रीन ऑर्गेनिजम्स। ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और हमने पढ़ा है कि अगर ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं, तो इसमें एक जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और हैं कि दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे लिव इन वाटर, वो कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर रहते हैं। क्लियर? फोर्थ वन इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को सिंगुलर फॉर्म में क्या कहते हैं? प्रोटोजोन कहते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं हमेशा। ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं होते। दे कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। एग्जाम्पल्स अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम। क्लियर? फिफ्थ इज वायरसेस। सिंगुलर में वायरस भी कहते हैं। वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी ये 5 कैटेगरीज हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पढ़ी हैं, तो उसमें से सबसे छोटा जो होता है वायरस होता है। इसका साइज सबसे छोटा होता है। दे आर नॉट सेल्स एंड डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, इसमें ये कोई सेल नहीं है, इसके अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज मीन्स क्या होती हैं? जो सेल के अंदर कोई भी मटेरियल्स होते हैं वो भी नहीं होती। दे आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक जेनेटिक मटेरियल से ये बनी। दे
कैन नॉट मल्टीप्लाई ऑन देयर ऑन, अपने आप में वो मल्टीप्लाई मीन्स, मल्टीप्लाई का क्या मतलब है यहाँ पर कि एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर दिस, इस पर्पज़ के लिए अगर वो एक से दो, दो से तीन, तीन से चार ऐसे बनते हैं तो दे नीड टू एंटर अ लिविंग होस्ट सेल, तो उनको एक लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप समझते हो ना कि अब कोरोना वायरस का बहुत सुन रहे हो, ठीक है, तो एक वायरस है, जब तक वो किसी सरफेस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे होता है तब तक उस वो जो है नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही उसको कोई लिविंग बॉडी मिल जाती है, लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, और फिर वो मल्टीप्लाई होने लगता है, मल्टीप्लाई मीन्स बढ़ने लगते हैं वो एक, ठीक है, ज़्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पर्सन है इन्फेक्टेड हो जाता है। क्लियर? Yes, students. Our next topic is where do microorganisms live? कि microorganisms है वो रहते कहाँ हैं? Microorganisms are found everywhere in nature, like in air, water and soil. Microorganism जो होते हैं हर जगह रहते हैं, ठीक है, चाहे वो एयर हो, चाहे पानी हो, या मिट्टी हो, सॉइल, उसमें सभी जगह रहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, जैसे कोई मेटल है उसके सरफेस के ऊपर, या कोई डोर है उसके ऊपर, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, और किसी लिविंग बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं। इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, कई एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो तो ह्यूमंस बॉडी के अंदर भी होते हैं। इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जब कोई भी लिविंग थिंग है वो डेड होगी हो, ठीक है, जब डिके हो रही हो वो, तो उसमें भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रहने लग जाते हैं, जब अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स, क्योंकि वो कहीं पर भी जो है अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, जीवित रह सकते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह हो, चाहे आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, या फिर हॉट स्प्रिंग बहुत गर्म जगह हो, ड्राई डेजर्ट्स, या फिर कोई रेतीला इलाका हो, टू मर्शी प्लेसेस। मर्शी प्लेसेस कौन सी होती हैं? दलदली स्थान हो, तो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। क्लियर?